बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त है वो कब आएगी और कितनी आएगी, और जो पेमेंट सिस्टम चेंज किया गया है अब पेमेंट किस तरह मिलेगी, इसी पर बात करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाली बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। क्योंकि मैं एहसास फल प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, खिदमत कार्ड, स्कूल वजीफ़ा कार्ड, बाहिम्मत बुजुर्ग कार्ड, एहसास राशन प्रोग्राम, वसीला तलीम प्रोग्राम, सेवर तलीम प्रोग्राम और इस्लामिक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले बात करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे किस तारीख को आने हैं, कब आने हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये हर माही बाद, हर 3 मंथ बाद ये किस्त आती है। जिस तरह ये पहले तकरीबन 20 जून को आई थी, तो अब तकरीबन ये 20 तारीख तक ये जो किस्त है वो आ जाएगी। नेक्स्ट मंथ जो सितंबर है, तो ये अब जो अगस्त है तो उसका नेक्स्ट मंथ जो अगस्त है उसके दूसरे हफ्ते में किस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी। और इस दफ़ा जो किस्त है वो 8,750 रुपये आएगी। और जो बच्चों का वजीफ़ा है वो भी साथ में दिया जाएगा। और जो नशोनुमा के पैसे हैं, नशोनुमा आगोश प्रोग्राम, उसके पैसे आ चुके हैं 2,2500 रुपये, वो आप वसूल कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो पेमेंट है वो आपको पहले की तरह एजेंट हज़रात से मिलेगी। तो नेक्स्ट जो जो किस्त आएगी 2024 में, वो किस्त आपको बायोमेट्रिक के अलावा आपको बैंक से मिलेगी। जिस तरह आप पहले ये एजेंट से पैसे हासिल करते हैं, इस तरह आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। आप अपना बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे जिससे आपको चेक बुक दी जाएगी और एटीएम कार्ड दिया जाएगा। तो ये आपकी सहूलत के लिए गवर्नमेंट ने किया है कि जो ख़वातीन हैं वो जब किस्त आती है तो वो लाइनों में खड़ी होती हैं, धूप में खड़ी होती हैं। तो इस हवाले से उनकी जो इज़्ज़त नफ्स वो मजरूह होती है, जिससे उनको परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। थम नहीं आते हैं या उनको बार बार आने जाने की प्रॉब्लम होती है। तो इस हवाले से जब बैंक में आपके अकाउंट ओपन कर दिए जाएंगे तो आप जिस वक्त चाहें अपनी पेमेंट हासिल कर सकते हैं, एटीएम के ज़रिए भी और बैंक में चेक के ज़रिए भी। तो जब आपका एटीएम होगा तो आप किसी भी एटीएम से जिस वक्त चाहे अपने पैसे निकलवा सकते हैं और किसी भी ज़िला में से निकलवा सकते हैं। आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। जो शाज़िया मरीज़ बीएसपी की चेयरपर्सन थी, तो उन्होंने ये हुकूमत, जब उनकी मखलूत हुकूमत थी तो उन्होंने ये ऐलान किया था। तो जिसमें तकरीबन 6 ज़िला में जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ये बायोमेट्रिक बैंकों में अकाउंट ओपन होना शुरू हो गए हैं। और ये जो किस्त आपको इसी तरह दी जाएगी जिस तरह आप पहले वसूल करते हैं। तो उसमें नेक्स्ट जो किस्त आएगी वो आपको बैंक के ज़रिए दी जाएगी। आप अपनी रकम जो है ऐप के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल अदा कर सकते हैं। तो इस तरह अपने जो किसी भी तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सेव कर सकते हैं, साल बाद, 6 मंथ बाद जब चाहें आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपकी रकम भी क्रेडिट नहीं होगी, वापस नहीं जाएगी। किसी किस्म का प्रॉब्लम या आपको नहीं आने वाला। आप जब चाहें जाकर अपने अकाउंट की स्टेटमेंट ले सकते हैं, चेक करवा सकते हैं कि हमारी अमाउंट कितनी आई है, हम कितनी ले सकते हैं। तो सेविंग रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। आप सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा कर सेव भी रख सकते हैं। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग है। जिस तरह पहले सिस्टम सिर्फ ख़वातीन जो शुरू से ये प्रोग्राम शुरू किया गया था तो वो सिर्फ एटीएम कार्ड्स के ज़रिए ये कार्ड बने हुए थे, बेनज़ीर कार्ड, इससे अब वो हासिल करते थे। तो जब इनका पिन कोड ख़राब हो जाता तो वो बेचारे बहुत परेशान होते थे। तो इसके बाद जो नया सिस्टम बायोमेट्रिक का शुरू किया, तो बायोमेट्रिक जो सिस्टम ये कामयाब सिस्टम रहा है। लेकिन इसमें जो एक प्रॉब्लम आई है वो यही आई है कि ख़वातीन को इंतज़ार करना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सारा दिन वो शॉप के बाहर खड़ी रहती हैं। तो एजेंट हज़रात जो वो कटौती वगैरह भी करते हैं। तो इस तमाम परेशानियों का हल उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब आपको एटीएम और चेक दोनों के ज़रिए आप पेमेंट हासिल कर सकते हैं। जो ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं या जिनका ख़ावंद बेटा पढ़ा लिखा है वो जाकर अपने साथ जाकर एटीएम से जब चाहे निकलवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर एटीएम वो नहीं चला सकते
یا کوئی خواتین پڑھی لکھی نہیں ہے یا ان کے بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس طرح کا کوئی ہے، تو وہ اپنا چیک جو ہے بینک میں لے جا کر وہاں سے اپنا چیک کیش کروا سکتی ہیں، ان کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔